नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य है। इसमें हम लोग द्रौपदी का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। दोस्तों, द्रौपदी के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। द्रौपदी राजा ध्रुपद की पुत्री थी और अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों पांडवों की पत्नी थी। दोस्तों, तो एक विदुषी महिला और एक चरित्रवान सत्य महिला थी। तो आइए हम लोग द्रौपदी के चरित्र चित्रण का अध्ययन करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो है हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पढ़ते थे, लेकिन किसी कारणवश हम व्याकरण शास्त्र का वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों। तो इसमें हम लोग द्रौपदी का अध्ययन करने लगे हैं। तो अब हम लोग बुध और बृहस्पति, शुक्र और शनि को व्याकरण शास्त्र पढ़ने की कोशिश करेंगे। सोच रहे थे कि जो है व्याकरण संधि को समाप्त करने के बाद उसके बाद ये किरातार्जुनीयम को पूरा समाप्त करके दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट है कि अनुभव के भट्ठी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुभव की भट्ठी में जो तपते हैं वही दुनिया के बाजार में सिक्के चलते हैं। जो जिसके पास जितना ही अनुभव होता है दोस्तों, उसका संघर्ष उतना ही कठिन होता है। तो जितने ही ऊंचे मुकाम आप हासिल करेंगे उतने ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो अच्छे से अच्छे मुकाम हासिल करिए, हमारी यही दुआ है, यही कामना है। और संघर्ष करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए दोस्तों, यही हमारी कामना है और आप लोगों के लिए यही दुआ है। तो जो है वैसे भी कहा जाता है कि जो सोना चमकने के लिए उसे तपना पड़ता है दोस्तों। तो आइए इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज का पाठ शुरू करते हैं। महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग आजकल जो है पात्रों का परिचय का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने वनेचर और युधिष्ठिर के पात्रों का अध्ययन कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग सुयोधन यानी दुर्योधन के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे दोस्तों। सुयोधन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बता दूं कि हस्तिनापुर के राजा महाराजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था सुयोधन। और दुर्योधन उसे महाभारत में दुर्योधन के नाम से और किरातार्जुनीय में महाकवि भारवी ने सुयोधन के नाम से संबोधित किया था। तो ये दुर्योधन और सुयोधन दोनों, दुर्योधन अर्थात सुयोधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर जो है महाराजा युधिष्ठिर के साथ एक षड्यंत्र रचा, जो जुआ खेलने का षड्यंत्र था। तो उसी षड्यंत्र में उन्होंने जो है युधिष्ठिर को हराकर उन्हें वन भेजकर अपना राजपाट हस्तिनापुर में वही राजा बन बैठा था। तो आइए सुयोधन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी और उसके चरित्र चित्रण का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि महाकवि भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन नाम से अभिहित किया है, यानी उन्होंने संबोधित किया है। किसे? किरातार्जुनीय में उन्होंने दुर्योधन को सुयोधन के नाम से, यानी जिसे आसानी से जीता न जा सके, यानी सुयोधन का अर्थ होता है जिसे दुर्योधन यानी सुयोधन, जिसे आसानी से जीत लिया जाए सुयोधन है, जिसे आसानी से न जीता जाए दुर्योधन है। तो उसके नाम का उल्टा ही भारवी ने यहाँ कह दिया, क्या? सुयोधन। तो जो कुरु प्रदेश का राजा था उस समय, जिस समय जो है युधिष्ठिर वन में निवास कर रहे थे, तो उस समय जो हस्तिनापुर का राजा सुयोधन यानी दुर्योधन ही था। तो ये श्रिय कुरु रामधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिमियं युक्त वेदितम सवर्णलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर किरा, ये मंगलाचरण के रूप में भी है। और जो है आइए इसी श्लोक को थोड़ा सा हम लोग, वंशज छंद में यह श्लोक है दोस्तों, ये पहला ही श्लोक है और इसे भारवी ने मंगलाचरण के रूप में भी कहा है, क्योंकि यह श्रिय शब्द जो है यह लक्ष्मी के लिए है। कुरुणामधिपस्य यह दुर्योधन के लिए कहा गया है, यानी सुयोधन के लिए कहा गया है। कुरु प्रदेश का राजा दुर्योधन ही था उस समय। तो वही कहे हैं कि जो वंशज छंद में यह कहा गया है श्लोक, श्रिय कुरुणामधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिमियं युक्त वेदितम सवर्णलिंगी विदितौ समाय युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। तो यह प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है और मंगलाचरण के रूप में भी है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक है दोस्तों। उसके बाद है कि क्योंकि उसको सुखपूर्वक जीता जा सकता है अथवा उसकी नीति प्रजा को सुख पहुंचाने वाली थी,
इसीलिए उसे सुयोधन कहे हैं। सुयोधन शब्द क्योंकि सुखपूर्वक जीता जा सकता था। किसको? दुर्योधन को। दुर्योधन को सुखपूर्वक जीता जा सकता था। उसकी नीति प्रजा को सुख पहुँचाने वाली थी। इसी प्रसंग से जो है महाकवि भारवी ने उसे सुयोधन शब्द नाम से संबोधित किया है। अगला शब्द है कि किरातार्जुनीयम का सुयोधन काम क्रोध आदि रिपुओं को जीतने वाला, प्रजा वत्सल एवं आदर्श राजा बनने का दिखावा करता है। यह कौन? यह वनेचर कह रहे हैं। वनेचर राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि वह जो सुयोधन है अर्थात वह दुर्योधन है, वह काम क्रोध आदि रिपुओं को जीतने वाला है। यानी जो उसके शत्रु हैं, रिपुओं का अर्थ शत्रु होता है, काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं उन्हें जीतने वाला और प्रजा वात्सल्य एवं आदर्श राजा बनने की दिखावा करता है, पर वह है नहीं, बस वह दिखावा ही करता है। तो ये किरात ये स संततम दर्शयते गतस्मय। तो ये किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का 10वां श्लोक है। आइए इसको देख लेते हैं। प्रति युजो अनिजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स सततम दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। तो ये 10वां श्लोक है। इसका अर्थ थोड़ा सा देख ले। किरात जो किरात भेषधारी वो था वनेचर, वह कह रहा है कि जो है यानी अहंकार रहित सुयोधन निरंतर सेवकों को स्नेह युक्त मित्रों के समान, मित्रों को बंधुओं के समान और समान युक्त एवं बंधु जनों को अपने ऊपर अधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह भली भांति प्रदर्शित करता है। अर्थात वह जैसा है नहीं वैसा दिखाने की दिखावा करता है, लेकिन वह ऐसा है नहीं। तो ये कह रहा है ना ये जो किरात भेषधारी ब्रह्मचारी भेषधारी वनेचर कह रहे हैं किरात अर्जुन में सुयोधन क्रोध आदि जो शत्रुओं पर जीत ली है और प्रजावत्सल में आदर्श बनने का दिखावा करता है, पर वह है नहीं। वह इस श्लोक से समझ में आता है कि ससंततम दर्शते गतस्मय, यानी वह जो है नहीं वही दिखाता है। उसके बाद अगला है कि दुर्योधन के राज्य की स्थिरता और सुख प्रजा को और सेवकों की अनुरक्ति पर निर्भर है। वह कह रहे हैं कि दुर्योधन के राज्य की स्थिरता यानी दुर्योधन कब तक राजा रहेगा या नहीं रहेगा, वह प्रजा को कितना सुख देता है और सेवकों को कैसे रखता है, यही प्रजाओं के और सेवकों की अनुरक्ति पर यानी कितना उसे प्रेम करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। तो सुयोधन अपने राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध बनाने के लिए कृषि की उन्नति हेतु कृत्रिम सिंचाई के साधन उपलब्ध कराता है। वनेचर बताता है महाराजा युधिष्ठिर से कि जो वह दुर्योधन है वह अपने राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध बनाने के लिए जो है धन बनाने के समृद्ध रखने के लिए जो क्या कहता है कि कृषि की उन्नति के हेतु कृत्रिम सिंचाई यानी जो वर्षा ऋतु पर न आधारित हो, कृत्रिम यानी नहर नलकूप आदि की साधनों का उपलब्ध कराता है। दोस्तों तो जो कहा गया कि सुखेन लब्ध्या तथा कृषि वलय, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 17वें श्लोक में है। तो आइए इस पूरे श्लोक को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग का 17 नंबर श्लोक दोस्तों देखते हैं। 17 नंबर श्लोक में वनेचर बताता है कि जो है दुर्योधन क्या कर रहा है। सुखेन लभ्या ददता कृषि वलय, सुखेन लभ्या ददता कृषि वलय, कृष्ट पच्चा इव सस्य संपदा, वितिन्वती क्षेम अदेव मातृका, चिराय तस्मिन कुर्वश्च चकासती। तो यहाँ पे वनेचर बता रहा है कि पर्याप्त समय से उसके दुर्योधन के यानी दुर्योधन के प्रजाओं के कल्याण करता रहता है। कौन? वह दुर्योधन अर्थात सुयोधन, वह पर्याप्त समय में अपने जो प्रजा हैं उनका कल्याण करने के लिए कृषि वर्षा पर न आधारित हो, इसलिए नदी नहर आदि साधनों का जल सींचने का वह अपने प्रदेश में अपने राज्य में किसानों को मानो जुताई कर दे रहा है। पकने वाली जो अनायास ही धन्य संपत्तियों को धारण करता हुआ सुयोधन अपने राज्य की समृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है। 3 सब वचनों को बता रहा है। उसके बाद अगले उसमें जो है
अगले में कह रहे हैं कि सुयोधन अहंकार से शून्य होकर सेवकों के साथ मित्रों के समान तथा मित्रों के साथ बंधु बांधव की तरह जो है व्यवहार करता है। अभी पिछले श्लोक में हम लोग देख चुके हैं कि जो सुयोधन है वह अहंकार को छोड़ चुका है, वह अहंकार रहित हो गया है और सबसे बहुत अच्छे से प्रेम करता है और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता है, पर वह जो है वो है नहीं, जो दिखाता है वो है नहीं। तो कह रहे हैं कि बंधुओं को जो है सबको सेवकों के साथ मित्रों के समान, मित्रों के साथ बंधुओं के समान और बंधुओं को आज जो राजा युवराज के समान यानी राजा आधिपत्य के समान व्यवहार करता है। सखी नीव प्रति युजो अनिजीविन है, ये 10वें श्लोक में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग जो है किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 19 नंबर श्लोक के यहाँ पे दिया गया है, जो कह रहे हैं कि ये दुर्योधन पराक्रमी सूरवीर और अपने आसपास एकत्र किए रहता है, उसके उत्तम व्यवहार से प्रभावित होकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका हित चाहने वाले थे। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग समझते हैं, महाजसौ मान धना धनार्चिता धनुर्वित संयति लब्धि कीर्तय न संहता तस्य अभिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछत्य शुभि। तो ये इसमें कह रहे हैं कि हो महापराक्रमी मान रूपी धन वाले अर्थात स्वाभिमानी धन से सत्कृष्ट युद्ध से कीर्ति अर्जित करने वाले जो महान पराक्रमी धनुधर होते हैं, वो भी उसके विरुद्ध कार्य करने में धनुधर लोग दुर्योधन के प्रिय कार्यों को प्राणपण से यानी प्राण देकर पूरा करना चाहते हैं, जो इस श्लोक के माध्यम से वनेचर युधिष्ठिर को बताते हैं। उसके बाद है कि यद्यपि युधिष्ठिर कुटिल स्वभाव वाला है, किंतु आपको जीतने की इच्छा से वह अपने शुभ्र यश एवं पुरुषार्थ को फैला रहा है। कह रहा है युधिष्ठिर से कि यद्यपि जो दुर्योधन है वह कुटिल स्वभाव वाला है, फिर भी किंतु वह अपने जीतने की इच्छा से वह अपने शुभ्र यश तथा पुरुषार्थ को फैला रहा है और प्रजा को यश दिखलाने का प्रयास करता है कि वह निरअहंकारी निरालस्य यानी बिना आलस्य किए हुआ निरअहंकारी हो गया, यानी अहंकार नहीं है उसके अंदर आलस नहीं है तथा युधिष्ठिर से कहीं अधिक गुणवान दयावान क्षमावान सत्यवादी एवं धर्मज्ञ है। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि वह आपकी बराबरी करता हुआ यानी आपसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है, प्रजाओं में अपने यश और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि हम जो है महाराजा युधिष्ठिर से ऐसा दिखावा कर रहा है कि महाराजा युधिष्ठिर से ज़्यादा मैं निरअहंकारी हूँ और आलस न करने वाला हूँ और अधिक गुणवान हूँ और दयावान हूँ, क्षमावान हूँ, सत्यवादी और धर्मज्ञ हूँ। लेकिन यद्यपि वह दुर्योधन क्या है, कुटिल स्वभाव वाला है, लेकिन जीतने की इच्छा से वह ऐसा कर रहा है। यह वनेचर युधिष्ठिर से बता रहे हैं, जो कि ये 8 नंबर श्लोक में दिया गया है। तथापि जिहम स भव जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश। तो 8 नंबर श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। तो 8 नंबर श्लोक में कहा गया है कि तथापि जिहा का अर्थ होता है जिहम, यहाँ जिहम शब्द दिया है, जिहम का अर्थ होता है कुटिल। तो तथापि जिहाप स भव जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमा द्वरम विरोधो अपि समम महात्मी। अर्थात फिर भी वह मतलब वह असंकित रहता है, वह कुटिल स्वभाव वाला है, वह आपको जीतने की इच्छा से अपने गुण संपत्ति द्वारा निर्मल यश को फैला रहा है, ईश्वर को बढ़ाने वाला है। महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के साथ मैत्री किससे संबंध कुछ अच्छा ही होता है, ऐसा जो है सुक्ति के माध्यम से वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं। उसके बाद अगला है कि राजाओं द्वारा भय के कारण नहीं अपितु श्रद्धा। ये कह रहे हैं कि राजाओं द्वारा भय के कारण नहीं अपितु श्रद्धा और प्रेम के कारण दुर्योधन के आदेशों का पालन किया जाता था। क्या दुर्योधन के आदेशों का पालन किया जाता था? वह दुर्योधन के गुणों को, दुर्योधन के यश को, दुर्योधन के किए गए कार्यों को वनेचर युधिष्ठिर से बता रहे हैं। गुणा अनुरागेण शिरो विरुद्यते, यह 21 नंबर श्लोक में जो है वनेचर कह रहा है। तो आइए इस 21 नंबर श्लोक में क्या इसको देख लेते हैं।
दुर्योधन को कभी क्रोध करने वाले शास्त्रों को कह रहे हैं कि दुर्योधन को कभी क्रोध करने अथवा शास्त्रों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह जो है प्रजाओं में अपनी कीर्ति को फैलाने के लिए कभी प्रजाओं पर क्रोधित नहीं होता है। कृतम न वा को विजिह माननम, यह 21 नंबर श्लोक में कह रहा है। राजनीति के 6 अंगों संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव का प्रयोग करने से सुयोधन अर्थात दुर्योधन कुशल था। साम, दान, दंड, भेद, इन चारों उपायों को सुयोधन सफलतापूर्वक प्रयोग करता था। और उसके बाद निरंतयम साम न दान वर्जितम, यह 12 नंबर श्लोक में जो अभी हम आप लोगों को बताए थे उसमें है। न्याय करने में सुयोधन कभी पक्षपात नहीं करता था। क्या न्याय करने में कभी पक्षपात नहीं करता था, ये प्रथम सर्ग के 13 नंबर श्लोक में कहा गया। गुरु उपदेष्टेन रिपव सुते अपि वा निहंति दंडेन सधर्म विप्लव, जो भी धर्म के अनुसार यानी जो भी कार्य करता था वह धर्म के अनुसार करता था, धर्म के बिना कोई कार्य नहीं करता था। इस प्रकार सुयोधन राजनीतिक एवं कुशल शासक, प्रजा वत्सल, कुशल राजनीतिक और राजाओं के प्रति उदार, कूटनीतिज्ञ, उदारवादी राजा के रूप में किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में चित्रित है। तो ये था किरात अर्जुनियम के में सुयोधन यानी दुर्योधन का जो चरित्रण दोस्तों। तो इसे हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका अध्ययन किया। तो आइए थोड़ा सा ये श्लोक 21 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। करना तेन सब्जम क्वचितुत उद्यम धनु, कृतम न वा कोप जिहाम माननम, गुणानुरोधेन शिरोभिरुहते, नराधिपैर्य सीमास शासनम। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों। यह वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हों वो वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, और जो भी बात हो कमेंट में बताइए। तो अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।